इस आपा पेटांगा आमेर चौहानगढ़ लियो, मेवाड़ हो गयो, मारवाड़ हो गयो, बीकानेर हो गयो, आमेर जयपुर मस्त तरीके से पढ़ेंगे। जयपुर पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें सारी समझ आती है भी क्या गड़ खड़ के रह जाओ कड़ के आयो के यू तो के क्यों और लास्ट टाइप ही प्रतियार पढ़ांगे लेकिन प्रतियार इतो रिलेशन कौन है आंगो चारों आपस में रिलेशन आता है कह लिए बात। देखिए आमेर के अंदर बेसिकली कछावा राजवंश जिसका कुश का वंश कहलाता। कुश का वंश मतलब हो गया रघुवंश तिलक वंश को अर्थात मेघ का राम का ही वंश और रघुकुल तिलक भी हुआ लक्ष्मण का वंशज। क्लियर है बात, आई बात समझ में। रघुकुल तिलक कौन होगा प्रत्यार होगा और रघुवंश तिलक कौन है आमेर रक्षा। ठीक है, सारों पे लोग कौन है नरवर एक एमपी की जी है मध्य प्रदेश की जी है भट्टो राजा दुल्हे राव। दुल्हे राय आपण राजस्थान के अंदर संस्थापक बने। ठीक है, तेजकरण आओ पहलो। ठीक है, 1137 के अंदर बड़ गुजरान हरा हुआ और पहली राजधानी दोसान बना हुआ। किन रहा हुआ बड़ गुजरान हरा के पहली राजधानी बना हुआ दोसान। और फिर दुल्हे राय की करो मीणन हरा के रामगढ़ ने आपकी नई राजधानी बना हुआ। मीणन हरा के रामगढ़ ने नई राजधानी यदि क्यों सुना चाहिए कभी दुल्हे राव है आमेर का रामगढ़ राजधानी बनावा किन रागे बनावा तो मीणन रागे बनावा। ठीक है, और राजधानी बनावा है नई राजधानी किन बनावा 2 साल बाद में तो बनाओ रामगढ़ ने। बेसिकली रामगढ़ ने जम्मू रामगढ़ भी क्यों आप माच या जम्मू रामगढ़ भी क्यों 3 नाम क्यों हैं। रामगढ़ के अंदर आप कुल देवी जम्मुवाई माता मंदिर बनावा है क्यों माता हो जम्मूवाई माता। इन जामवाई माता भी क्या और जम्मूवाई माता भी क्या। क्लियर है बात, आई उसमें 2 नंबर आवा काकेल देव। 1207 के अंदर मीणा नरागे नई राजधानी बनावा आमेर। 1207 के अंदर मीणा नरागे नई राजधानी बना आमेर और आमेर आंगी 1207 लेके 1727 तक हुए यानी कम कम 520 साल तक आमेर राजधानी रहे। तो अब ये बात आमेर राजधानी रहेगी तो आमेर का छावा कौन कहेंगे आप इतना साल तक यदि एक जगह बोलना आ रहा आमेर का छावा आमेर का तो आमेर का छावा हो गया तो चाहिए ना 520 साल लगा था। क्लियर बात। फिर आवा काकिल देव पद में पृथ्वीराज कौन आवा पृथ्वीराज ओ बोई जो खानवा युद्ध गंदरा मतलब क्या नहीं मैं आमेर हूँ कौन आओ जयपुर हूँ पृथ्वीराज आओ तो पृथ्वीराज को खानवा युद्ध गंद वीर गतियों प्राप्त हो जाए और वो आमेर का 12 भाग बांटा आमेर ने 12 भाग बांटे क्यों क्यों इंग्रानी में 12 सारा अलग अलग है उतेरो भाग उतेरो भाग उतेरो भाग उतेरो भाग। क्लियर है, बेसिकली 12 भाग आमेर ने कौन बांटा वो 12 एक महल बना हुआ है बन बांटा है। क्लियर है बात। फिर आटो मेन राजा हो बारमल आमेर हो आटो स्टार्ट और बारमल है नहीं बारमल नारनौल के मजनू का और चंगदई खां गए सागर लगी सरों पहला अकबर साग संधि कर लिया वो बारमल है। क्लियर है बात। अब देखिए बेसिकली बारमल भगवान दास मान सिंह बताओ मिर्जा राजा जय सिंह। क्लियर बात। मिर्जा राजा जय सिंह बताओ स्वाई जय सिंह। क्लियर, स्वाई जय सिंह बताओ ईश्वरी सिंह का बाद में माधो सिंह का बाद में जगत सिंह जय सिंह तृतीय बाद जगत सिंह सेकंड। क्लियर बात। और जय सिंह तृतीय फिर जगत सिंह सेकंड के बाद राम सिंह सेकंड के बाद माधो सिंह सेकंड सॉरी अंग बीच में एक राम सिंह सेकंड और सॉरी माधो सिंह के बीच में होगा अट्ठे प्रताप सिंह जो को तुंगार पाटन पे युद्ध रहा। ठीक है, राम सिंह सेकंड के बाद होगा माधो सिंह सेकंड और माधो सिंह सेकंड के बाद जो मान सिंह लास्टर स्वाई मान सिंह जो को लास्ट को है वो है बेसिकली आमेर कुछ भी होने जम्मा इजी है जम्मा साफ सत्तर का बताना है। क्लियर बात। पहले कौन है बारमल कितों करते हैं 1547 तक याद रही 1547 कौन है बारमल है। ठीक है, नारनौल का मंजरू खा और चंगतई खान सागे मिल के अकबर सागे मिलने की कोशिश करे और 1562 के अंदर सांबर के अंदर संधि कर लिया। 1562 के अंदर सांबर के अंदर संधि कर लिया अकबर सागे। पहली राजपूतांगी और मुगलांगी संधि हिंदू मुगल बा है 1562 के अंदर सांबर की संधि और कौन करे बारमल करे कट्टा को आमेरा रो। क्लियर बात। पहली मुगल संधि है आपकी बेटी हरकाबाई विवाह करती है अकबर सागे। ठीक है जी उपाधि मरी मुजमानी सलीम औलाद पैदा हुए पहलो हिंदू मुगल विवाह हुआ। क्लियर बात।
2 नंबर हुआ भारमल 1573 1589 1573 1589 कौन है? भगवंत दास जो मान सिंह बेटो और मान भाई बाप। सरनाल विद्रोह है। सरनाल बेसिकली गुजरात की जी है। भट्टा को विद्रोह है वो कर गया हुआ है, मतलब भट्टा विद्रोह होने लग रही और अकबर भेजे भगवंत दास ने। भगवंत दास पढ़े तोड़ फोड़ दिया, मचा गया, मतलब छिड़कू दिया हुआ है। तो आंती बारी क्या करेगा? बड़े तरीके जन स्वागत करेगा इनका। क्लियर बात। भगवंत दास आपकी बेटी मान भाई जी की, मान सिंह की बहनी बिंगू ब्याह की सा करा दी सलीम सागे जी की हरका भाई को बेटो। क्लियर बात। 7 साल तक पंजाब को सूबेदार बना हुआ। पुत्र खुसरो हुआ अंगो और उपाधि हुआ मान भाई और शाहे बेगम। मान भाई और शाहे बेगम की उपाधि है मान भाई की। मान भाई और शाहे बेगम उपाधि है मान भाई की। और हरका भाई की उपाधि की है मरियम उस्मानी की। क्लियर बात। मरियम उस्मानी की है हरका भाई। और जो दवाई की इनका आपा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानी भाई ने। क्लियर बात। आई बात समझ में? कोई दिक्कत कोई नहीं। दूसरी बात, आत्महत्या कर ले। क्यों? क्यों? सलीम भाई दारू बहुत पीतो। सलीम बेवड़ो आदमी है। सलीम दारू पीतो आत्महत्या कर लिया पहले ही। फिर आवा मान सिंह। बेसिकली मान सिंह को जब राज्यभिषेक हुआ तो वो मान सिंह अभियान के अंदर गेड़ हुआ कट्टे बिहार के अंदर। कट्टे गेड़ हुआ बिहार के अंदर। भगवंत दास लेरू मरे तो पीटे वो बिहार के अंदर हुआ है और राज्यभिषेक बिहार के अंदर ही हो जाए। क्लियर बात। माँ अकबर का 9 रत्न में एक रत्न कौन हो? मान सिंह हो। मान सिंह बहुत बड़ो आदमी है अकबर के लिए। क्लियर बात। 5000 हूँ इन 7000 मनसबदार बनावा 605 के अंदर। कद बनावा 605 के अंदर। क्लियर है? क्लियर है बात। क्या करा है? 5000 हूँ 7000 मनसबदार बनावा अकबर ने। कद बनावा 1605 के अंदर। बेसिकली 89 के अंदर वो मर को तो मान सिंह का दाजी को 1589 हूँ 1614 1614 हाँ 9 रत्न में एक रत्न 5000 7000 मनसबदार बना चाहिए। लेकिन जहांगीर पुट्ठ 5000 को बनाते हैं। जहांगीर की बात है ज़्यादा चौधरी टाइए नीचा जा। क्यों? क्योंकि जहांगीर किन बनावा ज़्यादा? राय सिंह ने बीकानेर राय सिंह बिन जहांगीर ज़्यादा बनावा है। बिन 4 और 5 बनाते को। क्लियर बात। सारा एक एक फेवरेट हुए। पहला अभियान होगा काबुल का अभियान 81-86 काबुल के अंदर रहे। काबुल के अंदर 5 कबीलन रहे, 5 कबीलन रहे। आपको झंडो पचरंगा कर ले को पुरानो झंडो झाड़ चाहिए नहीं बिन हटा के आपको झंडो के लिए पचरंगा झंडो के लिए आए काबुल की घटना। फिर वो जावे 1587 के अंदर बिहार के अंदर। बिहार में जावे। बिहार में क्या करा वो? बिहार को जाओ पूर्णमल बिन रावे। जिला को जावे अनंत चेरू बिन रावे। गया यानी बिहार की जगह गया भट्टा महादेव को मंदिर बनावे। वेंकटपुरी के अंदर भवानी संकीर्ण मंदिर बनावे। रोहतासगढ़ बनावे। क्लियर है बात। मानपुर नगर बसावे। ठीक है? मानपुर नगर बसावे। मान सिंह नामू बिहार के अंदर मानपुर नगर बसावे। उड़ीसा को नासिर खां और कतलू खान रहे। उड़ीसा की नासिर खां और कतलू खान रहे। पूरी बेसिकली उड़ीसा की जगह भट्टा जगन्नाथ मंदिर खुलवावे आंदोलन रागी। नासिर खां और कतलू खान भट्टा ये बंद करावे गेट ने। आंदोलन रागी गेट खुलाते पुट्टा। ठीक है? क्लियर बात। आर्थिक कोई दिक्कत को नहीं। फिर वो जावे 1594 के अंदर यही में बंगाल अभियान में जावे। ठीक है? 1594 के अंदर बंगाल का राजा केदारनाथ रहो। बंगाल का राजा केदारनाथ लाओ। शिलादित्य की मूर्ति हुई। शिला माता की मूर्ति हुई व आमेर की इष्ट देवी हुई। आमेर के अंदर ले गया होगा और आमेर के अंदर ले आगे मंदिर बना के बिन स्थापित करोगे। बंगाल में अकबर नगर बसावे जिन वर्तमान के अंदर आप खेला राजमहल बोला। आज भी बंगाल के अंदर राजमहल नाम को एक नगर है, एक जगह है जो पुरानी अकबर नगर होती है। क्लियर बात। पहली चीज़ और है कहते इनमें बिहार सॉरी बंगाल अभियान के अंदर जावे नहीं तो पिंग सागे मान सिंह को बेटो है जगत सिंह बिंगी मृत्यु होती है। ठीक है? तो मान सिंह की पत्नी है कनकावती हुए इन जगत सिंह की माँ हुए। आपके बेटे खातरा के बना जगत शिरोमणि मंदिर बनावे जी मूर्ति ले आओ चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में मूर्ति लेके आवे बाद मूर्ति स्थापित करें। ठीक है? चांदपोल पर हनुमान मंदिर बनावा और सांगा जी के अंदर सांगा जी का मंदिर बनावा। कौन बनवा सारा काम? कनकावती करा। इतनी तैयार जी कनकावती। फिर दरबारी विद्वान कोना पौंडरिक विठल राय मुनारी दास और जगन्नाथ 3 आएगा दरबारी विद्वान।
पौंडरिक विठल की रागमाला, रागमंजरी, चंद्रोदय, नृत्य निर्णय और ध्वनि प्रकाश। नृत्य निर्णय और ध्वनि प्रकाश 5 ही पौंडरिक विठल की। राय दास की क्या मान प्रकाश, क्लियर बात। और जगन्नाथ ही की मान कृति मुक्तावली। आई बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं आज तक, डायरेक्ट याद रखनी है। मान सिंह ने उपाधि में लड़ी फरजंद की, सिंह मतलब बेटो, और मिर्जा राजा की, दोनों देवा अकबर, दोनों राजधानी कौन, दोनों उपाधि कौन देवा अकबर, क्लियर बात। मान सिंह के बाद में कौन आओगे, मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि है 1621 में लेगी 1667 तक 46 साल शासन करा सर्वोच्च। और 3 मुगलों का समकालीन रहा, अकबर का भी आज को, सॉरी अकबर नहीं, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। अकबर को नहीं आवा, अकबर के टाइम जहांगीर आज को, अकबर मर चाहिए टाइम में 1621 में आओ, 2167, 1621 में लेके 1667। देख मान सिंह की तो 1589 में लेके और 1614 तक, क्लियर बात। और मिर्जा राजा की तो है 1621 में लेके 1667, 7 साल बीच का कट गया। 7 साल का अट्ठा हुआ बहाव सिंह। कोई घटना याद कौन करनी, बस PYQ के अंदर कालक्रम पूछा भट्टा बहाव सिंह का नाम जरूर आओ, वो याद रखना है। पहला कौन आओगे, भगवंत दास, सॉरी भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, भाव सिंह, फिर मिर्जा राजा जय सिंह, याद आ जी बात। और भाव सिंह कटनो कटाते रहो 1614 में लेके 1621 तक कौन है, भाव सिंह है, मान सिंह के बाद में। और भाव सिंह के बाद में कौन आओगे, मिर्जा राजा जय सिंह, MRG लिखूँ जिनमें मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगलों समकालीन रहे, 3 मुगलों बात पड़। पहला मुगलों जहांगीर 1623 के अंदर मलिक अंबर के खिलाफ अहमदनगर भेजा वो, किन के खिलाफ भेजा, मलिक अंबर के खिलाफ अहमदनगर भेजा वो 1623 के अंदर जहांगीर, किन भेजा को, मिर्जा राजा जय सिंह ने, क्लियर बात। साफ बात होगी, स्पष्ट बात होगी, सुस्पष्ट बात होगी। दूसरी बात 1629 के अंदर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के खिलाफ भेजा, उज्बेगां के खिलाफ सीमांत क्षेत्र के अंदर उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र हुए बांग खिलाफ भेजा उज्बेगां, भट्टा उज्बेगा हुआ बांग खिलाफ भेजा हुआ कब 1629 के अंदर, कौन भेजा, जहांगीर, क्लियर बात। जहांगीर क्या की 1630 के अंदर खाने जहां लोधी के खिलाफ भेजा कौन, जहांगीर, 3 जगह भेज दिया 1623, 1629, 1630, क्लियर। 23, 29, 30 अहमदनगर सीमांत प्रदेश हम खाने जहां लोधी के अंदर, क्लियर बात आई समझ में। फिर 2 नंबर शाहजहाँ के खिलाफ, शाहजहाँ के समकालीन 1636 के अंदर शाहजहाँ की करे बीजापुर और गोलकुंडा अभियान के अंदर भेजे। और 1637 के अंदर मिर्जा राजा की उपाधि देवे, अकबर ने मान सिंह ने देवा अकबर, और जय सिंह ने कौन देवा, शाहजहाँ, क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। फिर इन कंधार अभियान में भी भेजे, 3 अभियान इनका 8 हो गया और 3 अभियान इनका ऊपर हो गया, क्लियर बात। फिर आवा औरंगजेब के समक्ष, औरंगजेब के समक्ष आनो, पहला औरंगजेब के सागे ए बीज मुगल उत्तराधिकार संग्रह सभा अंतर क्या आनो। लेकिन पहलो युद्ध जो 72 पूर्व युद्ध हुए, पहलो दूसरो धर्मतार में लेरे पटायो, पहले युद्ध में वो भी चुंदेड़ो हो, वो भी दारा का नहीं हो, लेकिन बाद में इन्हें पट ना पाई छी मनेगो तो औरंगजेब ही, औरंगजेब सागे संधि कर लेगो तीसरे युद्ध पर, ठीक है। चौथे युद्ध फिर औरंगजेब सागे लटा को दारा के खिलाफ हूँ, क्लियर बात। ये बेसिकली यदि चीज़ याद रहे ना कोई मतलब को नहीं, ये चीज़ पर कभी प्रश्न कौन पड़ा राजस्थान के अंदर का, क्लियर बात, मत देखिए को नहीं आई बात समझ में। हाँ इंडिया के अंदर प्रश्न आओ तो भट्टा ये प्रश्न याद रखना है, क्लियर है। फिर आगे औरंगजेब के समक्ष तीसरा मुगल काल कौन हो गया, औरंगजेब हो गया। शिवाजी के खिलाफ सर्व पहला की करे पुरंदर की संधि कराओ 1665 के अंदर आवे, वो प्रश्न आवा भाई 1665 के अंदर जी पुरंदर की संधि कराओ नहीं, पुरंदर की संधि वो कौन कराओगे, मिर्जा राजा जय सिंह कराओ, और किन सा कराओगे, औरंगजेब सा कराओगे, किंग मराठा यानी मराठा कौन है, ओ शिवाजी है, क्लियर बात।
ई बात आज की संधि को पेरो कड़ पड़ा निकोलो मानुची की एक किताब है स्टोरियो डी मोगोर। निकोलो मानुची की किताब है स्टीरियो डी मोगोर बिंग अंदर बेसिक इंगंदी जानकारी मिले। क्लियर बात। फिर मिर्जा राजा जयसिंह दरबारी विद्वान कोना बिहारी जी कुलपति मिश्र और राय कवि। क्लियर बात। बिहारी जी कुलपति मिश्र और राय कवि। बिहारी जी के बिहारी जी सत सही कुलपति मिश्र की है जी की 52 किताबों पढ़ना जी को। मिर्जा राजा जयसिंह साउथ इंडिया जाओगे नहीं साउथ इंडिया भट्टी सारी बात था। क्लियर बात। और राय कवि की है जय सिंह चरित्र। राय कवि की है जय सिंह चरित्र और जय सिंह इंग ऊपर लिखा हो जय सिंह चरित्र मिर्जा राजा जय सिंह ऊपर 3 विद्वान इंगा हो गया 3 किया मान सिंह। ठीक है आई बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं। और निर्माण कार्य इंगो के क्यों एक तो यो साउथ इंडिया ऐसा ही मतलब साउथ इंडिया नहीं दक्षिणी भारत के अंदर जय सिंहपुरा नगर बसा हुआ है जी हाँ अकबर वो मान सिंह बसा हुआ है आपको बिहार के अंदर। और काबुल के अंदर क्या बसा गया है अकबरपुर। ठीक है बी ओप जा गया हुआ है मान सिंहपुर नगर। जयगढ़ दुर्ग बनावा जिन अमेरिकी का शरण स्थली है वहाँ पर अमेरिकी शरण स्थली किन क्या वहाँ जयगढ़ ने जी हाँ महंगी रणथंबोर की अपन जाइन ना क्या था नहीं बिया इनके वहाँ पर। क्लियर बात आइए समझ में। इंग बाद माटा हुआ सवाई जय सिंह। क्लियर बात। बेसिकली आटे कार्यक्रम बहुत कट हो गया क्योंकि 1600 2100 1667 तक तो क्यों मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है लेकिन 1700 ले 1743 पर आओ वो सवाई जय सिंह अट्ठा कट हो गया कितना साल है 33 साल 33 साल के अंदर कौन राजा हो कोई भी रोको नहीं अट्ठा ना मैं कभी पढ़ी ना मैं कड़ी किताब मैं तो देखूँ। ठीक है आई बात समझ में। क्लियर बात। अब आप पढ़ा सवाई जय सिंह ने सारों ज़्यादा बात इन सवाई जय सिंह की पढ़नी अपन। देख पहली बात तो 1700 बंदा आए वो। क्लियर बात। और 1707 में औरंगजेब समाप्त हो जाए 1708 में क्या हो जाएगा तिवारी समझौता हो जाएगा यानी सवाई जय सिंह हट भी जाएगा 8 राजा पर और दोबारा भी बन जाएगा। क्लियर बात। 7 और 8 के अंदर 1 साल के अंदर इतनी चीज़ हो चाहिए आज इस पर 7 मुगलों समकालीन। पहली बात तो ये है सवाई जय सिंह की 7 मुगलों समकालीन। क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं। उपाधि देगी था औरंगजेब ही क्यों 1700 के अंदर औरंगजेब हुए और सवाई की उपाधि कौन देते हैं औरंगजेब ही देते हैं। क्लियर बात। 1707 के अंदर हुए जाजू युद्ध जो है आजम वैसे से मुहज्जम। क्लियर बात। आजम का नहीं हुआ सवाई जय सिंह और मुहज्जम का नहीं हुआ सवाई जय सिंह भाई विजय सिंह। मुहज्जम जीते और मुहज्जम जीतने के बाद बहादुर शाह प्रथम के रूप में राजा बन जाए। बहादुर शाह प्रथम के नाम राजा बन जाएगा यदि वो राजा बने तो इंगे हेल्प करने करी विजय सिंह वो क्या की बात भैया सवाई जय सिंह है हारी गयो तेरे पहले तो वो क्या बेली हारी गयो नहीं तू ही हारी गयो बेटा हट राजा बना विजय सिंह यानी 1700 के अंदर किन बना दिया राजा विजय सिंह ने बना दिया। फिर वह दिवारी समझौता जो वो अमर सिंह सेकेंड और मैंने बताया भी मारवाड़ में बढ़ा दिया और मेवाड़ में फिर आमेर में फिर बढ़ाऊँ 1708 और दिवारी समझौता वो ही है। सवाई जय सिंह के मन में राजीपुट आ गई अमर सिंह सेकंड ने खेपे तो अमर सिंह सेकंड फिर वापस सवाई जय सिंह ने राजी दिला दिया 1708 के अंदर यानी कि 1 साल के लिए आड़ा विजय सिंह राज का। क्लियर है बात इतनी समझ आ गई कोई दिक्कत को नहीं। अब दूसरी बात है कि अट्ठे जो बहादुर शाह प्रथम होनी और एक चीज़ और करें बहादुर शाह प्रथम क्या करें कि जब 1707 के अंदर विजय सिंह ने बनावा नहीं हटे विजय सिंह ने राजा बनावा हम सवाई जय सिंह भाई हो विजय सिंह ने जब राजा बनावा तो अट्ठे आमेर को नाम बदल के इस्लामाबाद करते हो क्या करते हो आमेर को नाम बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद करते हैं क्या करें आमेर को नाम बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद करते और राजा क्या बनाते विजय सिंह ने बनाते। आई बात समझ में। 1708 के अंदर देवारी समझौता राजा वापस क्या बन जाओ सवाई जय सिंह बन जाओ। क्लियर है। 1709 के अंदर सवाई सांबर की सका हो सैयद खां हुसैन सका हो सैयद खां हुसैन सगा सांबर दो 1709 के अंदर सैयद खां हुसैन सगा सांबर दो जिंगर सैयद खां हुसैन हारचे। ठीक है बात हारियो सैयद खां हुसैन और अट्ठे जीतता कौन सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह मदद करने के लिए अजीत सिंह के जो है मेवा वो मारवाड़ हारो अजीत सिंह ये बेली मणी या बेटी नया वेली है
अन्य ने राजी मिलड़ो तो आ मिल के सैयद हुसैन ने रातियो। क्लियर बात आई बात समझ में। अब तेरे याद है कि मैं जतन बूंदी बढ़ायो बैठे दलेल सिंह उमे वो बुद्ध सिंह को बेटो बढ़ायो। एक तो बढ़ायो दलेल सिंह जो दत्तक पुत्रो, एक बढ़ाई मैं उमेर सिंह जो बांगो मेन बेटो जामे वो है। ऐसी चीज बढ़ाई भी अंदर में क्योंकि चिट्ठा में बतायो भी सवाई जय सिंह वो सवाई जय सिंह वो है बूंदी विवाद के अंदर दलेल सिंह की हेल्प करे नहीं। वो सवाई जय सिंह वो है क्यों करे हेल्प, क्योंकि दलेल सिंह की माँ ही दलेल सिंह की माँ इंगी सवाई जय सिंह की छोरी, सवाई जय सिंह की बेटी नहीं दलेल सिंह की माँ ही। ठीक है आई बात समझ में। और उमेद सिंह की माई बात सवाई जय सिंह की यही बहन ही। आई बात समझ में। यादा जी बटू देखते ही एक रे पेज कवर करके देख ली बटू पटो वापिस समझा चुको। ठीक है बाकी समझाना इतो ही हो। बूंदी विवाद के अंदर क्यों जाओ, क्योंकि दलेल सिंह जो दत्तक पुत्र हो जो करवाड़ा को सामंत हो भी सामंत ने दे रखी सवाई जय सिंह आपकी बेटी, और बूंदी को जो को बुद्ध सिंह होनी भी बुद्ध सिंह ने दे रखी आपकी बहन। क्लियर बात। ये खातर हो आपकी छोरी गए छोरे खाते यानी कि आपके दोस्ते खातर जावा युद्ध लड़न। ठीक है ना कि आपके पोता खातर। समझ आई बात। क्यों बहन को बेटो की बन गयो सॉरी भाणजा खातर कह लिया दो तो ज़्यादा नेट लगे भाणजा नाम। आई बात समझ में। अब आगे देख भरतपुर विवाद हुआ अठे इन काल में अठे एक भरतपुर विवाद हुआ जिन अंदर भरतपुर का दो लोग हुए एक तो मुहक्कम और एक बदन सिंह। ये दोनों लड़ता वापस के अंदर आप भरतपुर खातर। ठीक है सवाई जय सिंह जवाब बड़े क्या लड़ो रहा ओ कह मैं लिवा भरतपुर ओ कह मैं लिवा। जय सिंह कह चार मौका भरतपुर ले ले और बदन सिंह ने कहा तू डीगी जागीर ले ले डीग तेरे बाजू और कह ब्रजराज की उपाधि और तन कह बावर रख ले। फिर मोहम्मद सारंगीला का की बात भाई जी दिल्ली में बैठा गए तू लोगन डीग बांट तो फिर लोगन उपाधि बांट तो फिर मैं कि मर गया। फिर क्या चल रहा बेटा दी दी तो मैं तन देती हूँ राज राजेश्वर की उपाधि फिर मोहम्मद सारंगीला की दे दी सवाई जय सिंह ने। क्यों दिया क्योंकि वो नहीं खुद अठे एक मतलब महान राजा इतरिया बिहेव करे कि सके भरतपुर रह सके। क्लियर बात। फिर क्या तू इतो मोटो है ही है तुला तन 3 बारी में सूबेदार बनाओ मराठा के खिलाफ 1713 बनाओ फरूख सिंह ने चट्ठे औरंगजेब नहीं सॉरी अजीत सिंह आपकी बेटी ब्याह नहीं वो फरूख शेर वो है बताई नहीं। फरूख शेर के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला मने वो मोहम्मद शाह रंगीला आऊँ पिला कौन मनेड़ो बहादुर शाह प्रथम हो राजा। कलिए एक कट में बना है आगे बहुत मन रहेगा आगे 1 साल में 2 बन जाएगा। ठीक है इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ा तो पेरो पड़ा 1713 1730 और 1732 3 साल मनावा ने सूबेदार। 13 में जब मनावा नहीं तो 15 में वो लड़ गया वो युद्ध पील सूतु युद्ध लड़ा बेसिकली मराठा मालवा ही है पील सूत जीत जा मराठा नताइया पर 1730 के अंदर दिन मनावा नहीं सूबेदार तो वो जाओ मंदसौर बाई जी मंदसौर यानी कि मालवारी 33 के अंदर 30 में मनाओ तो 33 में लड़न जावा है हार चे मराठा। 32 के अंदर मनाओ तो 35 के अंदर युद्ध लड़न जावा है रामपुरा टोंक को मराठा से हार चे यानी एक युद्ध जीता है कद 1713 के अंदर सूबेदार बनाओ और 1715 के अंदर पील सूद के अंदर लड़न जावा है। ठीक है इन बीच में 8 की हुआ है 1734 के अंदर 33 और 35 के बीच में 1734 यानी होडस मेल हुआ है तो जयपुर को ना हो सवाई जय सिंह आज मैं तेने बताई। आई बात समझ में कोई दिक्कत को नहीं हट तक जमा इसी वे से है भाई सब कुछ। फिर है धौलपुर समझौतो 1741 के अंदर सवाई जय सिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव शाह ने संधि करवाओ है किंग करवाओ वो मोहम्मद सारंगीला रंगी क्लियर है वो है त्रिपादी समझौतो। शर्त आ रखे कि नर्मदा नदियों नीचे रहेगा पेशवा ए बालाजी बाजीराव इन्हें मराठा रहेगा ऊपर रहेगा मैं। क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं आई बात समझ में। फिर इन स्थापत्य कला की 1727 के अंदर जयपुर बनावे सवाई जय सिंह 1727 में क्या बना जयपुर जो चीन को कैंटक और इराक को बगदाद चीन को कैंटक और इराक को बगदाद दोनों नक्शो मंगावे और नक्शा नंबर को जयपुर ने बनावे
वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य है। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। ज्योतिष कौन है? जेवियर डी सिल्वा। वास्तुकार कौन है? जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य और ज्योतिष कौन है? जेवियर डी सिल्वा है। ठीक है। पहली इमारत बनावा पातल महल। पहली इमारत की बनावा पातल महल किंगी जयपुर महल, जयपुर की, जयपुर शहर की पहली इमारत की बनावा पातल महल बनावा। प्रकोटो बनावा जिन मॉस्को क्रेमलिन शहर हूँ तरीका बनावा। और आ बात कौन कहे? विशब हेबर आ बात कहे कि जयपुर शहर को जो प्रकोटो है नहीं, जयपुर शहर को जो बाहरी आवरण है वो मॉस्को देश का क्रेमलिन शहर का प्रकोप है। मॉस्को देश का क्रेमलिन शहर पर आ बात कौन कहे? विशब हेबर का। पहलो आधुनिक व सुनियोजित शहर बना वो क्या बना अपनो? जयपुर बने। क्लियर है बात? आई बात समझ में? सुरक्षा हेतु ये बनाओ सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़। सुरक्षा खातर क्या बनाओ? सुदर्शनगढ़ बनावा है। ठीक है। जिन्हें आप जयपुर को पहरेदार कहवा के कहंगा? जयपुर को पहरेदार। चंद्र महल, जल महल, हरमाड़ा नदी, सिसोदिया रानी महल, जंतर मंत्र बनावा 5। दिल्ली की, जयपुर की, मथुरा की, उज्जैन की और बनारस की 5 ये बनावा। चंद्र महल, जल महल, हरमाड़ा नहर, सिसोदिया रानी महल। क्लियर बात? इतनी चीज़ बना दी। साहित्य केंद्र की है। साहित्य केंद्र स्वाई जय सिंह खुद आप ही किताब लिखा। जय सिंह कारिका, जीज मोहम्मद शाही, दोनों किताब इंग आप ही हैं। जय सिंह कारिका, जीज मोहम्मद शाही, स्वाई जय सिंह है दोनों। क्लियर बात? दरबारी विद्वान कौन कौन है? पुंडरीक रत्नाकर है। पहले कौन है? पुंडरीक रत्नाकर जो जय सिंह क्लप्तरूम लिखा। पंडित जगन्नाथ जो कि साहित्यिक साम्राज्य और सिद्धांत साम्राज्य और सिद्धांत कोश तुम लिखा है। सिद्धांत साम्राज्य और सिद्धांत कोश तुम लिखा है वो कौन है? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ के लिखा को सिद्धांत साम्राज्य और सिद्धांत कोश तुम। केवल राम तीसरा दरबारी विद्वान है केवल राम। केवल राम ने एक ग्रंथ लिखा है जिसको फ्रेंच को एक ग्रंथ है लिगोरिथम। फ्रेंच भाषा ग्रंथ है लिगोरिथम। बिंग अनुवाद करा आपने भाषा अनुवाद कर देगा अनकती है। नयन चंद्र मुखर्जी क्या करे? अरबी भाषा एक ग्रंथ है उक्कर को अनुवाद करे। दो दरबारी विद्वान हुए मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ। आन दोनों ने एक काम सौंपा कि पुरानी पंडुलिपि यानी पुरानी जितनी भी चीज़ें पंडुलिपि मिला बन सारे इनका ठीक है और बहु कोई चीज़ लिखनी वो काम दिया है मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ ने। क्लियर बात? कोई दिक्कत कौन नहीं। अब आगे चीज़ देख। सूरत खाना चित्रकला हो गया। समाज सुधार करे। अंतिम यश्वमेघ यज्ञ करा। अंतिम यश्वमेघ यज्ञ करा और अंतिम अश्वमेघ यज्ञ गो पुरोहित हुआ वो पुंडरीक रत्नाकर जी को। क्लियर बात? आज चीज़ याद रखनी बेसिकली। आई बात समझ में? अब 8 राजा कौन बना को? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह एक। क्यों? कसवाई जय सिंह शर्त रखी दरबारी समझौता के अंदर कभी मेरी बेटी को छोरो जो राजा होगा वही बनाऊँ थारो आगे उत्तराधिकार। तो 8 बेसिकली उत्तराधिकार कौन बनना चाहिए? माधो सिंह बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आके ही चंद्रकमर को बेटो और चंद्रकमर कौन इंगी जिको अमर सिंह सेकंड को छोरी चंद्रकमर। अमर सिंह सेकंड की छोरी चंद्रकमर। तेबारी समझौता में आई तो आप है ठीक है। लेकिन 8 बना कौन? ईश्वरी सिंह बन जाए जो खिंची रानी सुख कंवर को बेटो है। 2 युद्ध है राजमहल को और बगरू को। राजमहल को युद्ध है 1747 को और बगरू को युद्ध है 1748 को। राजमहल को हुआ कोटा के अंदर, बगरू हुआ जयपुर के अंदर। राजमहल को युद्ध जीता ईश्वरी सिंह और बगरू और युद्ध जीते माधो सिंह। लेकिन फिर माधो सिंह कहला तू ही मन जा राजा मैं कौन बनूंगा। ईश्वरी सिंह ने कहा तू ही मन जा थारो चाल तो आना रे तू ही मन के। शर्त की क्यों है? माधो सिंह ने 5 परगना दोगे। उमेद सिंह बूंदी को शासक हुआ वो के आ को नहीं कहती उमेद सिंह ने हटाती होगा बढ़ूंगा वो भी बूंदी का शासक ही रहेगा। ठीक है। मराठा में जितो भी युद्ध को हरजाना है वो करो क्योंकि इन युद्ध के अंदर माधो सिंह की सहायता करो। मराठा आया बंग सहायता करो बंग जितो हरजाना लगे वो देख है। ठीक है। फिर 8 अन एक ईश्वरी लाट मनावा जीत के बाद में जिन सरगाली सूरी के बाद जयपुर के अंदर। करिए बात ओ भाई इतो चीज़ डाल ले झेल लीजिए को नहीं हो ए मराठा डे लिया जनता हमारी रुपया देगा मेरी पे दे क्या बात क्या मैं यही है क्या है रुपये दे मेरा नहीं रुपया दीजिए को नहीं ओ भाई आत्महत्या कर ली। क्लियर बात? ठीक है। यानी स्वाई जय सिंह के बाद में कौन बने? माधो ईश्वरी सिंह। स्वाई जय सिंह का तो 1743 तक तो यानी 1743 अब कौन हो? ईश्वरी सिंह। 1743 में लगी 1750 तक 7 साल तक
7 साल ही रहे बेचारो, 7 साल का मैंने आत्म हत्या कर लिया। अब आओ माधो सिंह। माधो सिंह पहला तो भाई बहुत खतरनाक बने, क्यों? वो मराठा चेप है। पहली बात क्या करे, मराठा चेप थे 1750 1768 ताई। 1751 के अंदर मराठा कतलेआम कराते हैं। मराठा का थेलिया की युद्ध कर जाना, थेलिया नहीं इना कमाती रुपया काट दी। टोंक के अंदर कंकोड़ को युद्ध 1759 के अंदर 59 के अंदर 1759 में मराठा सा गया। अट्ठे माधो सिंह जीत चे पहली चीज, ठीक है। कंकोड़ को युद्ध हो कद हो 1759 में, वो युद्ध याद रखना कंकोड़ा संग। फिर वो बटवाड़ा युद्ध याद आएगा, कोटा रियात सगो है माधो सिंह हार चे किंग खातर हुआ, रणथंभौर खातर हुआ आगे याद। बट्टे मैं तेने कोटा रियासत पढ़ाई आज पढ़ाई। शासक कौन 70 साल, सेनापति कौन जालम सिंह झाला। जालम सिंह झाला कारण ही जीतता है। क्लियर है बात। 1771 की बात याद आएगी, आगे बात आगे समझ में। निर्माण की करें चाकसू यानी शीतला माता मंदिर बनावा है, मोती डूंगरी महल बना, और 1763 के अंदर सवाई माधोपुर बसावा है। आज ही याद रखने है मेन। सवाई माधोपुर की स्थापना कौन करे, माधो सिंह करे, और 1763 के अंदर करे, ठीक है, कोई दिक्कत कौन। फिर 1768 1803 तक यहाँ प्रताप सिंह। ओ प्रताप सिंह वो है जो तुंगा और पाटन को युद्ध आयो। तुंगा को और पाटन में तो विजय सिंह की अवगुण सागे मारवाड़ को, और मालपुरा के अंदर भीम सिंह आओ मारवाड़ को। आई याद मैं क्यों प्रताप सिंह पटाऊँ तो पटाऊंगा माजी। क्लियर बात। पहला युद्ध लड़े तुंगा को 1787 के अंदर जयपुर के अंदर। प्रताप सिंह की सहायता कौन करे, विजय सिंह करे। क्लियर बात। और आटा मराठा को सेनापति कौन, महादजी सिंधिया। तुंगा युद्ध ये जीत चे। फिर एक साल बाद में इन्हें 88 छोड़ दिया, 89 के अंदर फिर आवा पाटन। पाटन भी जयपुर की चाहिए। भट्टा भी प्रताप और विजय सिंह दोनों भाई को नहीं वो की है आमेर और वो की है मारवाड़, ये दोनों आवे। अट्ठे सेनापति बदली से डी बॉय आचे, डी बॉय, और वो डी बॉय की है मराठा सेनापति जीत चे। तीसरा युद्ध हुआ 1800 के अंदर, क्योंकि अट विजय सिंह हट जाए, क्यों हट जाए, विजय सिंह ओनली फॉर हो 191 80 83 तई हो, 183 नहीं 93 तई हो, याद होगी ना मेरा, ये याद करना है, मेरी याद होगी 93 तई हो। तो 93 बाद कौन बने, भीम सिंह सेकंड बने, वो भीम सिंह बने तो अट्टे कौन आ जाओ, प्रताप के साथ युद्ध करना है, भीम सिंह आ गया। ये आमेर हो गया, मराठा हो गया, दोनों सॉरी मारवाड़ हो गया, दोनों युद्ध लिखे था लीडो मराठा से आ गया। किसो युद्ध मालपुरा को 1800 के अंदर। अट्ठा वो दौलतराम सिंह दिया, वो दौलतराम सिंह जीत गया, यानी कि एक तुंगा युद्ध जीतता है प्रताप सिंह, बाकी पाटन को और मालपुरा युद्ध हार छे। करिए बात। आंग अंदर सामला सेनापति याद रखना है, पहला महाजी सिंधिया, दूसरा डी वही, तीसरा दौलतराम सिंह दिया। क्लियर बात। निर्माण को कार्य देखा प्रताप सिंह बनाओ हवा महल, जी को आज हवा महल है वो प्रताप सिंह बनाया। बेसिकली कोई प्रताप सिंह नाम कौन है, हवा महल सारा जाना प्रताप सिंह नाम कौन है। 1799 में बनाया है। वास्तुकार कौन है, लाल सिंह उस्ताव है। कौन है, लाल सिंह उस्ताव। क्लियर बात। चित्रकला को स्वर्णकाल कौन का, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इतनी घंटा मरा आदमी आगे कॉमेंट कराया बस, आप तो की करिएगा लोगों ने। लोकनाट्य तमाशा कलाकार ना महाराष्ट्र में बुलावा। तमाशा बेसिकली एक कोई नाटक नोट हो या नाट्य हो, बिंग कलाकार महाराष्ट्र में बुलावा स्पेशल। और इनके जी को दरबार हो बिंग अंदर प्रताप बाई सी गंधर्व बाई सी रहता। भाई गंधर्व बाई सी मतलब हो तो 22 प्रकार का विद्वान, अलग अलग विद्वान, संगीत का 22 अलग हो गया, नृत्य का 22 अलग हो, 22 प्रकार का विद्वान होता है स्पेशल। 22 एक जोड़ी होती है, बिन बोला प्रताप बाई सी या गंधर्व बाई सी। क्लियर बात। गुणजन खाना अर्धी कट्ठी नाम का ले रहा खाना लागे तो बहुत सारों पहली चीज याद रखे वो जयपुर रिलेशन हो गया। क्लियर बात। फिर आगे संगीत सम्मेलन, जयपुर के अंदर एक संगीत सम्मेलन हो बिंग अध्यक्षता करी ब्रजपाल भट्ट करी, ब्रजपाल भट्ट करी। पुस्तक लिखे राधा गोविंद संगीत सार, पुस्तक के लिखी राधा गोविंद संगीत सार किंग ऊपर लिखे हुआ संगीत सम्मेलन के ऊपर। जयपुर के अंदर हो ब्रजपाल भट्ट अध्यक्षता करी और पुस्तक लिखी राधा गोविंद संगीत सार। क्लियर बात। प्रताप काव्य गुरु कुड़ो गणपति भारती बेसिकली आदमी हो लुगाई को नहीं। संगीत गुरु कौन है, चांद खां, जिनकी पुस्तक है सवर सागर है और उपाधि कहेंगी बुद्ध प्रकाश की। प्रताप को संगीत गुरु कौन, चांद खां, पुस्तक ही सवर सागर
उपाधि है बुद्ध प्रकाश। आई बात समझ में। फिर राजा कौन बने? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के बने 1803 और 1818 के अंदर। 1818 के अंदर बने तो अंग्रेजों से संधि कौन करानी है? जगत सिंह। जयपुर के अंदर जगत 1800 संधि कौन अंग्रेजों से? जगत सिंह सेकंड। क्लियर बात? देख बेसिकली वो घिंगोली युद्ध वो आ गया, मैं क्यों जगत सिंह सेकंड घिंगोली युद्ध करेगा सूरज सिंह सागर लगी। क्लियर बात? हाड़ा की समझ बात। 1818 के अंदर संधि कर ली और इनकी प्रेमिका और रस कपूर जयपुर की नर्तिका बाबा की याद कौन करना। बस एक चीज़ याद रखनी भी, वो जयपुर से संधि करे। जयपुर के अंदर जो राजा है जगत सिंह सेकंड अंग्रेजों से संधि करे, बस इतनी चीज़ याद रखनी। फिर जय सिंह तृतीय। देख मिर्जा जय सिंह आ गया, सवाई जय सिंह आ गया, अब जय सिंह तृतीय आ गया। 1818 हूँ 1835 ताई 1835 ताई रूपा भंडारकर आओ। एक तो रूपा भंडारकर बेसिकली ये कि मतलब प्रेमिका मान लो की मान लो रूपा भंडारकर ही, ठीक है। बिंग ऊपर हत्या को आरोप लागे भी जय सिंह तृतीय ने हत्या अन करी है तो अंग्रेज अधिकारी है, क्योंकि 1818 के अंदर संधि हुई तो अंग्रेज अधिकारी होगा जांच करने का ओलवीस और ब्लेक, ठीक है। जनता के काम करियो कि वो ब्लेक काड़ो पोता है अड़ी मारियो इनके तो जनता ब्लेक ने हत्या करती है और ओली चलो ने छोड़ ओली चढ़ू बच्चे अड़की कौन। फिर 1835 के अंदर राजा होना राम सिंह सेकंड, क्यों वो जो जल्दी मर गयो तो वो जल्दी बनाओ वो टाबर होगो तो इनको संरक्षक चाहिए। इनको संरक्षक बनाया कौन? जॉन लूट लो अंग्रेज अधिकारी। जॉन लूट लो बहुत बढ़िया बंदो, समाज सुधार करियो, समाधि प्रथा मानव व्यापार सती प्रथा सारा पर रोक लगावा। अट्ठे आई बात आवे के क्या तो भिक्कारियर आ रहा सारू पहला गया के अंदर की करियो कन्या भ्रूण कन्या वध हत्या पर, ठीक है। अरे कह फिर है ये जयपुर आ रहा जिसको समाज सुधार की बात करें। क्लियर बात? प्रिंस एलिबर्ट खातर प्रिंस एलिबर्ट हॉल बनावा है, बिग नींव रखी है राम सिंह सेकंड काल में नींव रखे और बना वो अगला काल में, ठीक है। वास्तुकार कौन है? स्टीफन जैकेब होगा। वास्तुकार कौन है? स्टीफन जैकेब। उद्घाटन करता कौन है? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड कौन है? उद्घाटन करता। इट्स क्लियर बात? कोई दिक्कत कौन यहाँ तक? अब आगे जाए ब्लू पोट्री गुलाबी रंग अंदर शेर बना दो, जॉन लूट लो ही करे गुलाबी रंग अंदर। राम सिंह सेकंड को तो नाम ही आवे, बाकी काम करनी है जॉन लूट लो है। पिंक सिटी बनावे, ठीक है। और स्टेल रीड की बात के भाई स्टेल रीड एक अंग्रेज अधिकारी है, वो कहे रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया क्या इंडिया की रॉयल सिटीज है नहीं रॉयल सिटी के अंदर जयपुर अंदर हुई है। रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर जयपुर सम्मिलित है। मंदिर शाही हुनरी बनावे 1857 के अंदर, जिन वर्तमान के अंदर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम जाने जाना पाए। जयपुर के अंदर आज भी है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो राजकीय मदरसा हुनरी हो। क्लियर बात? कन्या महाविद्यालय बनावे लड़कियां खातर, महाराजा कॉलेज बनावे, संस्कृत कॉलेज बनावे, पोथी खाना बेसिक आ गया नहीं खाना मतलब जयपुर है। राम प्रकाश थिएटर बनावे फिल्म मारो और राम निवास बाग बनावे। आई बात समझ में? ये बात वहाँ माधव सिंह सेकंड जो 1880 में लेके 1922 तक हुआ है। क्लियर बात? माधव सिंह की बात याद रखनी है। मुबारक महल है, ठीक है। नारीगढ़ यानी कि 9 महल, नारीगढ़ के अंदर 9 महल बना पाओ। सारों पहला डाक सेवा यदि किंग काल में चाले तो बहुत चला माधव सिंह सेकंड काल। और माधव सिंह सेकंड को राइट नेम क्यों जो सही नाम वो क्यों कायम सिंह को क्या नाम हो कायम सिंह। सारों पहला क्यों डाक सेवा पर बब्बर शेर के वो एक इंग्लैंड का जावा तो मैं भट्टो पानी कौन पीऊँगी ना बड़ी मैं चीज़ कहूँ मेरी चीज़ सारी लिखूँ तो भट्टो मोटा भांडा ले जाओ। भांडा के क्या सर्वत्र भद्र यानी चांदी का भांडा हुआ मोटा, ठीक है। बीयू चीन 5 लाख रुपया देवे। चट्ठे गंगा सिंह ब्लैक चेक देवे कि थर्जी कर वित्ता भरते हो। बट्ठे माधु सिंह दिखे देवे 5 लाख रुपये देवे। माधु सिंह के बाद में स्वाभिमान सिंह जो आज़ादी के समय यानी कि 1922 में लेके अपने आज़ादी के समय जितना ही भारत आज़ाद हुआ नहीं जितना ही राजा निवड़े ना मतलब राजा को बंद ना करते पद जितना ही कोना स्वाभिमान सिंह को। एक तीसरी रानी कोनी गायत्री देवी एकमात्र राज प्रमुख ओ प्रथम एकमात्र राज प्रमुख हो, ठीक है। राज प्रमुख को जब पद बनाया तो पहले राज प्रमुख वही बने, ठीक है। जयपुर के अंदर SMS हॉस्पिटल बनावा स्टेडियम बनावा SMS और पोलो प्लेयर हुआ। पोलो बेसिकली घोड़ा ऊपर खेलना गेम है पोलो प्लेयर हुआ। क्लियर बात? आत्मकथा जी की लेखक है क्विंटन क्रेव और पुस्तक का नाम है द लास्ट महाराजा। आएंगे आत्मकथा लिखा है क्विंटन क्रेव
क्लियर बात। और प्रथम महिला लोक संस्कृति की बनी लोकसभा संस्कृति गायत्री देवी हुए, इनकी पत्नी तृतीय पत्नी। ठीक है, तृतीय पत्नी है प्रथम महिला। प्रथम यदि महिला के बनी अपन लोकसभा संस्कृति प्रथम महिला तो बाकी होनी गायत्री देवी। क्लियर बात। बेसिकली हटा अपन तो जो आमेर डन हो गया। के पढ़ लिया अपन? चौहान, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर। राजा बेसिक हो गया। एक है प्रतिहार। प्रतिहार पढ़ने वाला मॉडर्न पढ़ना, मॉडर्न जमा इजी है, वन शॉट में मॉडर्न हो जाइए, दबा तो पढ़ने। क्लियर है। अब आप पढ़ागा प्रतिहार, प्रतिहार पढ़ागा मॉडर्न।